नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की एक सुंदर सी कहानी देखने वाले हैं। जीवन नहीं मरा करता है क्या? तो एक सुंदर सी कविता देखने वाले हैं। जीवन नहीं मरा करता है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं जो कि लिखी हुई है ये सुंदर सी कविता गोपाल दास सक्सेना, उनको नीरज नाम से ही पुकारा जाता है। देखिए उनका जन्म देखिए छात्रों, 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा में। रचनाएं देखिए, बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीत काय, दर्द दिया है। ये उनकी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं छात्रों। परिचय देखिए उनका, ये पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना जी कवि सम्मेलन के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार भी इन्हें माने जाते हैं। तो देखिए छात्रों, ये प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको कविता का परिचय करवाता हूँ। जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन आपका समाप्त हो गया है। छात्रों, हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। यही ये कविता के माध्यम से गोपाल दास सक्सेना जी ने आपको समझाया गया है। आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं और एग्जाम्पल के सहायता से कवि ने बहुत सुंदर सी ये कहानी सुंदर सी कविताएं आपको दी गई है। तो शुरुआत करते हैं आज। जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पर आज शुरुआत करते हैं। मैं आज कविता का सरल अर्थ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये कविता में आने वाले शब्दार्थ देखेंगे छात्रों। देखिए, नीलाम होना, बिक जाना, जिल्द यानी किताब का बाह्य आवरण छात्रों, गगरी छोटा सा घड़ा, सिकन यानी चिंता, पनघट यानी वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते उसे पनघट कहा जाता है छात्रों। उसके बाद किश्ती यानी नाव, चहल यानी पहल, तम यानी अंधकार, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु, और मुखड़ा यानी आपका चेहरा। तो ये थे ये कविता में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ छात्रों। तो आज हम प्रारंभ करते हैं गोपाल दास सक्सेना जी की सुंदर सी कविता जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। तो आपको पेज नंबर 22 निकालना है छात्रों। आज 22 पर हम सबसे पहले मैं पंक्ति आपको पढ़कर बताने वाला हूँ, उसके बाद हम हर पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। तो पेज नंबर 22 निकालिए छात्रों। तो देखिए मैं आपको ये सबसे पहले ये सुंदर सी कविता आपको पढ़कर बताने वाला हूँ और गाकर भी मैं अंत को आपको ये सुंदर से एक वीडियो भी एक द्वारा ये गाकर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पेज नंबर 22 निकालिए छात्रों। गोपाल दास सक्सेना जी की जीवन नहीं मरा करता है, ये कविता को आज प्रारंभ कर रहे, शुरुआत कर रहे। तो देखिए, चिप चिप अश्रु बहाने वालों, चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखिए, चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आगे देखिए, माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। देखिए, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, अश्रु गिर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठ दिवस मनाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है।
रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतारो चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखिए, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, जल्द खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वे ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। क्या बात है, बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ देखिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो देखिए, ये बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं छात्रों। देखिए, पेज नंबर 22 निकालिए। 22 पर हम पहली कुछ पंक्तियाँ का सरल अर्थ देखेंगे। देखिए, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो, आपको तो पता है छात्रों, चुप चुप अश्रु बहाने वालों, आप क्यों रोते हो पता है छात्रों? तो यदि हमारा कोई भी एक सपना हो और वह सपना आपका पूरा ना हो पाए, तो आप क्या करते हो पता है? या कभी कभी समय से पहले ही टूट जाए, जो भी आपका सपना है, आपने ऐसा सोचा है मुझे ये करना है, लेकिन वह आपका सपना जब पूरा होने के पहले ही टूट गया है या समय से पहले ही टूट जाए, तो आप क्या करते हो? आप निराश हो जाते हो। आपने सोचा आप बड़े से एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको पता है मैं अव्वल आऊँगा, लेकिन आपका सपना टूट गया। आप आए हो जो कि पहले अव्वल आने के बजाय आप तीसरे स्थान पर आए हो या चौथे स्थान पर आए हो, तो आप निराश हो जाते हो। आप जब निराश हो जाते हो तो देखिए, तो हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। उसी समय आपको जब आप निराश होने के बाद आपको निराश होना है क्या? नहीं। या कुछ जो छात्र है या जो छात्र है वो क्या करते हैं पता है? छिप छिप कर रोने लगते हैं। क्या करते हैं? रोने लगते हैं। तो ऐसा करना है क्या? नहीं। आपको निराश नहीं होना है। आपने जो सपना सोचा है वो सपना टूट भी जाए या आपका पूरा भी नहीं हो पाए, तब भी आपको निराश नहीं होना है। आपको चुप चुप कर रोना नहीं है। देखिए, चुप चुप अश्रु बहाने वालों, देखिए तब आप क्या करते हो? चुप चुप कर आप रोते हो। क्या करते हो छात्रों? रोते हो। तो आपको रोना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, जब आप रोते हो तो आपके आँखों में से पानी निकल आता है। वह पानी यानी आपको मैं बता दूँ, वो मोती है, मोती। देखिए, अश्रु रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आपको पता है, जब वो आपके आँखों में से पानी निकलता है, यानी यहाँ पर गोपालदास सक्सेना ने वो पानियों को, जो बूंद आपके आँखों में से गिरते हैं, उसे मोती कहा गया है। आपको पता ही है मोती कहाँ मिलते हैं? तो बड़े बड़े समुद्र में मिलते हैं, जो कि हम उसे शंख के द्वारा कहा जाता है। तो देखिए, ये जो आपके आँखों में से निकलने वाला एक एक मोती है, और वह मोतियों को, वो आंसुओं को आपको बहाना है क्या? वो भी व्यर्थ बहाना है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं है, आज आपका सपना टूट गया है, लेकिन आपका सपने के लिए जो पूरी की पूरा आपका जीवन है, लेकिन इसी जीवन पूरा का पूरा जीवन है आपके सामने, तब आपको इस प्रकार आपका सपना टूट जाने के बाद या पूरा न होने के बाद आपको निराश होना है क्या? अश्रु चुप चुप कर रोना है क्या? आपके मोती जैसे जो अश्रु आपको बहाने हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखिए, कुछ सपने यदि आपके पूरे नहीं हो सके तो भी आपका जीवन समाप्त हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं।
तो भी आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा छात्रों। देखिए छात्रों, हमने 3 पंक्तियों का अर्थ देखा। सरल, मैं कविता के सरल सरल अर्थ बता रहा हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये 3 पंक्तियों का अर्थ हमने देखा। देखिए फिर से दोहराता हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। जे आपको तो पता ही है, यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो पाए या समय से पहले ही टूट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें चुप चुप कर रोना नहीं चाहिए। अश्रु रूपी जो मोती है वो मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। देखिए कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो भी आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। आपको पता है छात्रों, ये आपका सपना कुछ भी आप पूरा भी रह जाए तो भी आपका जीवन समाप्त होता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, तो अगली बार आपका सपना पूरा हो जाएगा छात्रों। तो देखिए आज के लिए हमने आज 3 पंक्तियाँ देखी, 3 पंक्तियों का सरल अर्थ देखा कविता का। तो देखिए छात्रों, आज यहीं पर रुकेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सुंदर सा ये कविता का एक सुंदर सा वीडियो आज बताने वाला हूँ छात्रों। वह वीडियो बहुत ही सुंदर है, जो कि आप वह स्वर के साथ उसे आप गा सकते हो और उसी प्रकार सुंदर से गाकर मुझे भी आपके सुंदर सुंदर वीडियो भेज सकते हो। तो आप आपके किताब में देखिए, एक सुंदर सा वीडियो है, बहुत ही सुंदर आवाज़ है ये वीडियो द्वारा। तो आप वह सुंदर सी कविता जीवन नहीं मरा करता है, ये सुंदर सी वीडियो सुंदर से सरल आवाज़ में आप सुन सकते हो। तो देखिए पेज नंबर, आप आपकी पंक्तियों की तरफ देख सकते हो छात्रों। अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। समझो पूरी हुई समस्या। दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं भरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। लूट लिया माली ने
फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंधन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। तो छात्रों, ये सुंदर सी कविता देखी आज हमने। कविता के 3 पंक्तियों का सरल अर्थ बताया, जो आपको कल आते समय सारी की सारी कविता का मौन वाचन करना है और जिस प्रकार ये कविता गाकर बताइए उसी प्रकार आपको भी घर पर गानी है छात्रों। तो कल की जो पंक्तियाँ हैं वह कल के वीडियो में देखेंगे छात्रों। हम आज यहीं पर रुकेंगे छात्रों आज। थैंक यू।